पिछले लेक्चर में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषाओं को समझा। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। एक बार पिछली क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि त्रिभुज के प्रकारों को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया, एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को तीन भागों में वर्गीकृत किया जो इस प्रकार है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज को तीन भागों में वर्गीकृत किया: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इन तीनों को हमने भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कोई दो भुजाएं समान होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कोई भी भुजा या कोई भी दो भुजाएं समान नहीं होती हैं, यानी सारी की सारी भुजाएं असमान होती हैं। इसी प्रकार इनको हमने कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इनमें कोणों के बारे में पढ़ा है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होता है। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण होता है। इन सब के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे त्रिभुजों के गुण। तो त्रिभुज के दो गुण आपने पढ़ लिए थे। एक था त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दूसरा था त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसके आगे वाले गुणों के बारे में आज पढ़ेंगे। तीसरा गुण है त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि ये कोई त्रिभुज का बाह्य कोण है जिसका मान इसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी इसका माप x है और इसका माप y है। तो इस बाह्य कोण की माप होगी x प्लस y। यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप उसके सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। इसके आगे चौथा गुण है त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है और इसकी कोई भी दो भुजाओं का योग करो आप। यदि ये ए, बी और सी तीन भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, तो आप ए और बी का योग करो तो ये हमेशा तीसरी भुजा सी से बड़ा होगा, सी से अधिक होगा। इसके बाद में इसके अगला गुण है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा या कम होता है। मतलब इसकी कोई दो भुजाओं का अंतर करें हम a माइनस बी, तो ये हमेशा तीसरी भुजा से छोटा आएगा। अगला गुण है समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल की बात की तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ऐसे त्रिभुज बना हो कोई, तो उसमें यदि आधार ये वाला है तो इसकी ऊंचाई इस शीर्ष से एक लंबवत लाइन होगी, इस पे लंबवत रेखाखंड होगा। तो ये तो होगी ऊंचाई और ये हो गया आधार। तो इसका जो मान है, इसका जो मान है वो सूत्र में रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी पर आधारित एक नया गुण है कि कोई आधार है ऐसे और इसके समांतर कोई और रेखाखंड है,
तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। अब इस आधार पर बने कोई भी त्रिभुज जो इस समांतर रेखा को टच करते हो, को स्पर्श करते हो, तो ये दो त्रिभुज बने, ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2, मतलब त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों का आधार समान है। तो इनको पहले प्रदर्शित कर दो, ए बी, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये कोई आर एस समांतर रेखा है। इसमें इन दोनों त्रिभुजों का आधार समान है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर ए बी सी, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है जितनी, वही इसकी ऊंचाई होगी। मान लो ये डी है, तो इधर भी ऊंचाई डी होगी फिर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे 1/2 गुणा आधार दोनों का है, आधार त्रिभुज एबीसी का है ए बी, और ऊंचाई है डी। आधार है ए बी और ऊंचाई है डी। ऐसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी और डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, इसका आधार ए बी है और ऊंचाई डी है। तो 1/2 गुणा आधार ए बी गुणा ऊंचाई डी। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक समान आ रहा है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा ए बी गुणा डी, 1/2 गुणा ए बी गुणा डी। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच बने समान आधार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज से जुड़े अन्य पद, अन्य पदों में हम त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ये त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच का बिंदु। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो माध्यिका की परिभाषा लिख लेते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। अब त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। प्रत्येक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों शीर्षों से एक एक माध्यिकाएं डाली जा सकती हैं। मान लो ये त्रिभुज ए बी और सी। अब इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये वाला ए डी। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बी ई। और शीर्ष सी से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड सी एफ। तो ये तीनों की तीनों ही माध्यिकाएं हैं। कौन कौन सी है माध्यिकाएं?
एडी है, बीई है और सीएफ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तीनों की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु को, इसको बोलते हैं केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक की परिभाषा हो गई, ऐसा बिंदु जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं केंद्रक कहलाता है। केंद्रक को सेंट्रोइड कहते हैं, सेंट्रोइड। केंद्रक हो गया, माध्यिका हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शीर्षलंब। क्या पढ़ेंगे? शीर्षलंब। शीर्षलंब, इसका तो नाम से ही पता चलता है कि कोई त्रिभुज है ऐसे, इसके किसी शीर्ष से डाला गया लंब। जब शीर्ष से लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा पे ही डालेंगे। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब होता है ऐसा रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को या अन्य भुजा को 90 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करे। ऐसे कोई रेखा है, इस पर लंब डालना है तो यहाँ से एकदम 90 डिग्री कोण पे दोनों प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। शीर्ष लंब क्या होगा? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो ऐसी परिभाषा है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। एक शीर्ष लंब हो गया एडी, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो जैसे 3 माध्यिकाएं होती हैं वैसे ही 3 शीर्ष लंब होते हैं। इसमें शीर्ष लंब कौन कौन से हैं? एडी, बीई और सीएफ, ये तीनों शीर्ष लंब हैं। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को बोलते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों शीर्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। तो त्रिभुज में कोण समद्विभाजक त्रिभुज के कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो किसी शीर्ष से, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे, किसी शीर्ष से सामने वाली
भुजा को जोड़ने वाला ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करें। कोण संधिभाजक या अर्धक। कोण संधिभाजक को अर्धक भी कहते हैं। कोण संधिभाजक या अर्धक कहलाता है। कोण संधिभाजक का मतलब क्या है? ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण है, इसको दो समान भागों में विभाजित करने वाला ये रेखाखंड, ये कोण है, इसको समान भागों में विभाजित करने वाला ये रेखाखंड, ये कोण है, इसको समान भागों में विभाजित करने वाला रेखाखंड। ये तीनों रेखाखंड कोण संधिभाजक है या अर्धक हैं। इसमें भी तीन कोण संधिभाजक हैं, AD, BE और CF। कोण संधिभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकेंद्र, इन सेंटर। ऐसा बिंदु जहां त्रिभुज के तीनों अर्धक प्रतिच्छेद करें अंतःकेंद्र कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लंब संधिभाजक। लंब संधिभाजक इसे भुजा संधिभाजक भी बोलते हैं। लंब संधिभाजक किसे कहते हैं? त्रिभुज की भुजाओं को दो समान भागों में विभाजित करने वाली लंब रेखाएं लंब संधिभाजक कहलाती हैं। ये कोई त्रिभुज है, A, B और C। इसमें त्रिभुज की भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली लंब रेखाएं, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ये तीनों रेखाएं क्या हैं? लंब संधिभाजक है। ये जरूरी नहीं तीनों शीर्षों से गुजरे, ये साइड से भी गुजर सकती हैं। ये तीनों क्या कहलाएंगी? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र, परिकेंद्र होता है परिगत वृत्त का केंद्र। परिकेंद्र। तो ये कुछ अन्य पद हो गए, माध्यिका, शीर्ष लंब, कोण संधिभाजक और लंब संधिभाजक। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।